नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस खबर को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सोमवार को बड़ा ऐलान किया। यह ऐलान यूपी की हर ग्राम पंचायत, हर ब्लॉक, हर जिले और हर मंडल मुख्यालय के लिए है। सीएम योगी ने कहा कि हर गांव में खेल मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, जिले स्तर पर बड़ा स्टेडियम और मंडल मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनेगा। सरकार इसकी तैयारी कर रही है। गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम का भी 63 करोड़ रुपए की लागत से नवोद्धार हो रहा है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में भी बेहतरीन स्टेडियम बन रहा है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर 1 जनवरी 2026 तक 12वीं तक के सभी बोर्डों के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस बीच 31 दिसंबर से बेसिक शिक्षा परिषद के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में 15 दिनों का शीतावकाश होने वाला है। इस दौरान बच्चों के साथ शिक्षकों की भी छुट्टी रहती है। यानी 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शिक्षकों को भी कंपकंपाती सर्दी के इस मौसम में थोड़ी राहत रहेगी। दोस्तों, अगर आप भी टीचर हैं तो एक लाइक जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश में 2026 में 25 दिन सरकारी दफ्तरों में राजकीय अवकाश रहेगा, वहीं 32 दिन वैकल्पिक अवकाश रहेगा। शासन ने राजकीय कैलेंडर जारी कर सार्वजनिक और वैकल्पिक अवकाश घोषित कर दिए हैं। महाशिवरात्रि और दीपावली रविवार के दिन रहेगी। वहीं कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कई ऐसे अवसर आएंगे जब वह त्योहार के साथ शनिवार और रविवार के साप्ताहिक अवकाश का लुत्फ उठाते हुए 3-4 दिन के लिए सैर सपाटे पर जा सकेंगे। बाकी पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यूपी के इस जिले में शुरू हुई मुख्यमंत्री जनता बस सेवा, 20% कम होगा किराया। शुभारंभ कार्यक्रम अकबरपुर डिपो स्थित बस स्टेशन परिसर में आयोजित किया गया, जहां 5 मार्गों पर संचालित होने वाली कुल 5 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन बसों का किराया साधारण बसों की तुलना में 20% कम निर्धारित किया गया है, जिससे आमजन को किफायती एवं सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। ARM हरिओम श्रीवास्तव ने बताया कि 9 रूटों पर कुल 21 बसें दौड़ेंगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बदलेंगे कई योजनाओं के नाम। आशा, ANM और चिकित्सा अधिकारियों की सलाह को दी जाएगी प्रमुखता। NHM के कार्यक्रमों में भविष्य में कई बदलाव दिखेंगे। वर्ष 2026 से 27 की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना से इसकी शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने NHM को अब हर वर्ष कार्य योजना बनाकर भेजने के लिए कहा है। कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रस्ताव नए नामों के साथ बनाने की सलाह दी गई है। योजना बनाते समय आशा, ANM और चिकित्सा अधिकारियों की सलाह को प्रमुखता से रखने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। जाने क्या? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने और मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना को गति देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने विकास प्राधिकरणों के स्वामित्व वाली कृषि भूमि का भू उपयोग बदलकर उसे आवासीय करने की प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए एक विशेष समिति के गठन का आदेश जारी किया है। इन सबको अब विकास प्राधिकरण बोर्ड को सौंप दिया है। योगी की टीम में हो सकता है बड़ा बदलाव। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा ने उड़ाई कई मंत्रियों की नींद। यूपी भाजपा अध्यक्ष के पद पर पंकज चौधरी की ताजपोशी के बाद अब सबकी निगाहें योगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर है। चर्चाओं का बाजार गर्म है, वह भी कई तरह की। एक ये कि क्या गुजरात का प्रयोग यूपी में भी दोहराया जाएगा। इसी चर्चा ने तमाम मंत्रियों की नींद उड़ा दी है तो बहुतों की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। कुर्सी बचाने और पाने की चाहत वालों ने दौड़ शुरू कर दी है। टीम योगी में ये बदलाव फरवरी माह में हो सकता है। कॉलोनियों में रहने वालों को देना होगा मेंटेनेंस चार्ज, इतना लगेगा शुल्क। यूपी में व्यवस्था लागू। यूपी में शासन ने विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद की कॉलोनियों के भवन व भूखंड स्वामियों से अनुरक्षण शुल्क वसूलने का आदेश किया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। यह शुल्क तब तक देना होगा जब तक संबंधित कॉलोनियां नगर निगम को हैंडओवर नहीं हो जाती। नई व्यवस्था के तहत अनुरक्षण शुल्क 5 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। भूमाफिया और बाहुबलियों पर करें कठोर कार्रवाई। सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अधिकारियों को आदेश दिया कि वे जमीन हड़पने वाले बाहुबलियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सोमवार को उन्होंने करीब 150 लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान का निर्देश दिया। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। फेल होने वाले को अब ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। NEP का हवाला दे खत्म किया सिस्टम। यूपी के गोरखपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में फेल होने वाले छात्रों को ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। ग्रेस मार्क्स को लेकर बनाई गई समिति ने नई शिक्षा नीति NEP का हवाला देकर मामले की पूरी रिपोर्ट विवि प्रशासन को सौंप दी है। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह तय किया है कि ग्रेस मार्क छात्रों को नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अब छात्र अगर एक विषय में फेल होते हैं तो उनके लिए बैक पेपर का ही सहारा रहेगा।
मौलाना बरेलवी ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा नए साल पर जश्न मनाने को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। इस संबंध में स्पष्ट करना जरूरी है कि शरीयत-ए-इस्लामिया की रोशनी में नए साल का जश्न मनाना जायज नहीं है। इसका कारण यह है कि इस्लामी कैलेंडर के अनुसार नया साल मुहर्रम माह से शुरू होता है, जबकि हिंदू कैलेंडर में नया वर्ष चैत्र मास से आरंभ होता है। 1 जनवरी को मनाया जाने वाला नया साल यूरोपीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है और यह ईसाई समुदाय के लोग ये जश्न मनाते हैं। मेरे मुस्लिम दोस्तों, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? 56 गांवों होकर से गुजरेगा लिंक एक्सप्रेसवे, ये है रूट। भूमि अधिग्रहण को योगी सरकार ने दिए 995 करोड़। उत्तर प्रदेश में 56 गांवों की भूमि पर नया लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा, जो मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे से वाया बुलंदशहर अब जेवर एयरपोर्ट भी लिंक होगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अब जल्द भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू होगी। इसके लिए योगी सरकार ने 995 करोड़ की राशि जारी कर दी है। इस लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण से मेरठ से लोगों को गंगा एक्सप्रेसवे होते हुए जेवर एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा। चांदी के दाम में 35,000 रुपए प्रति किलो और सोने के रेट में भी भारी गिरावट। सोने व चांदी में चल रही तेजी सोमवार शाम अचानक से थम गई। चौक सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री विनोद महेश्वरी के मुताबिक सोना जो रविवार को 1,41,400 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा था, वह 1,39,000 रुपए प्रति 10 ग्राम सोमवार शाम पहुंच गया। वहीं चांदी जो 2.70 लाख रुपए प्रति किलो बिक रही थी, उसमें जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है और 35,000 रुपए प्रति किलो गिरावट आई है और चांदी 2,35,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। एक्सपर्ट के मुताबिक ये उन निवेशकों के लिए झटका है जो अल्प अवधि के लिए सोने व चांदी में निवेश कर रहे थे। जिनके निवेश लंबे समय तक रखना है, उन्हें समस्या नहीं होगी। दोस्तों, क्या आप इससे खुश हैं? तो फटाफट लाइक कर दीजिए। पीएम अजय योजना से स्वरोजगार करने का सुनहरा मौका, 50,000 अनुदान भी मिलेगा। आज ही करें आवेदन। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय योजना में आवेदन का अब भी मौका है। वहीं कानपुर शहर में इस योजना के पहले चरण में आए आवेदनकर्ताओं के साक्षात्कार की भी प्रक्रिया शुरू गई। सोमवार को इस योजना के पहले चरण में आवेदन करने वाले करीब 15 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है, आवेदन कर सकता है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि प्रदेश में अब तक लगाए गए 56 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटरों में से महज 34.32 लाख स्मार्ट मीटरों का साइट स्वीकृति परीक्षण साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट हुआ है। 22,68,000 मीटर बिना टेस्ट के ही उपभोक्ता परिसर में लगे हैं। ऐसे में यह दावा करना कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर सही तरीके से काम कर रहे हैं, गलत है। सभी मीटरों की गुणवत्ता की थर्ड पार्टी से जांच कराने की मांग की है। नए साल पर 31 दिसंबर की शाम से लखनऊ के इन इलाकों में लागू रहेगा रूट डायवर्जन। नए वर्ष की पूर्व संध्या पर हजरतगंज व उसके आसपास के इलाकों में डायवर्जन लागू रहेगी। डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि 31 दिसंबर की शाम से व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस दौरान ट्रैफिक संबंधित समस्या आने पर कंट्रोल नंबर 94 54 40 51 55 पर संपर्क कर सकते हैं। यूपी में 3 माह में 2,000 करोड़ रुपए से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे तैयार, कामों में तेजी लाने के निर्देश। नाबार्ड की मदद से ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 3 माह में 2,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नाबार्ड के आरआईडीएफ से वित्त पोषित परियोजनाओं से संबंधित वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की हाई पावर कमेटी की बैठक में हुआ। मुख्य सचिव ने सभी विभागों एवं नाबार्ड को आपसी तालमेल बढ़ाकर विभिन्न कार्य बिंदुओं पर संयुक्त रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। यूपी के छात्रों के लिए खुशखबरी, निजी मेडिकल कॉलेजों ने कम कर दी पीजी की फीस। यूपी नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया के बीच कई निजी मेडिकल कॉलेजों ने एमडी के नॉन क्लिनिकल विषयों के शिक्षण शुल्क में लाखों रुपए कम कर दिए हैं। प्रयागराज, हापुड़, बरेली, मथुरा के मेडिकल कॉलेजों के प्रबंधन ने चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को पत्र लिखकर शैक्षिक सत्र 2025 से 26 के लिए शिक्षण शुल्क घटाने की जानकारी दी है। सभी नोडल अधिकारियों को छूट के बाद घोषित फीस पर प्रवेश लेने का पत्र जारी कर दिया है। महिला एसआई बोली, इंस्पेक्टर 1 लाख ले, मुझे कुछ नहीं दिया। नर्स से छेड़छाड़ के 4 आरोपियों के नाम निकाले। आगरा में महिला से हुई अश्लील हरकत के मामले में पुलिस ने आरोपियों के फेवर में चार्जशीट लगा दी। चार्जशीट के बारे में जांच अधिकारी को पता भी नहीं चला। एसआई नीतू का कहना है कि इंस्पेक्टर ने उनको बिना बताए ही चार्जशीट लगवा दी। महिला एसआई का ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला एसआई पीड़िता से बात कर रही है। लखनऊ में नए यूपी विधान भवन निर्माण की तैयारियां तेज, योगी सरकार ने तय कर दी जिम्मेदारियां। राजधानी लखनऊ में नए यूपी विधान भवन के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। इसे भव्य, आधुनिक और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाया जाएगा। योगी सरकार ने सहारा शहर से खाली कराई गई भूमि पर नए विधान भवन के निर्माण की योजना बनाई है। आवास विभाग की देखरेख में लोक निर्माण विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर शासन स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
उन्नाव केस कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक, सीजीआई बोले जज से भी गलती हो सकती है। उन्नाव केस में रेपिस्ट पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी। सीजीआई ने कहा, हाईकोर्ट के जिन जजों ने सजा सस्पेंड की वे बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। दोस्तों, क्या आप सीजीआई के फैसले से खुश हैं? कमेंट जरूर करें। जानबूझकर आरक्षण का हक मारते हैं भाजपाई, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को आरक्षण विरोधी करार दिया है। लेखपाल भर्ती के आरक्षण में गलती के बाद हाल ही में उसका दूसरा विज्ञापन जारी किया गया है। इसे लेकर सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा, भाजपाई वो पीडीए विरोधी लोग हैं जो जानबूझकर आरक्षण की हकमारी करते हैं और सोचते हैं कि पकड़ गए तो दे देंगे। ओबीसी हो, दलित, अल्पसंख्यक या महिला, ये सब भाजपाइयों की निगाह में दोयम दर्जे के लोग हैं। माघ मेला से पहले क्यों भड़के साधु संत? जमकर हंगामा, धक्का मुक्की। माघ मेला शुरू होने से पहले साधु संतों और उनके अनुयायियों की नाराजगी खुलकर दिखने लगी है। पिछले कुछ दिनों से चल रही छिटपुट गर्मा गर्मी सोमवार को उग्र हो गई। साधु सन्यासियों ने जमकर हंगामा किया। मेलाधिकारी के सरकारी वाहन के सामने लेटकर प्रदर्शन किया। बीच में धक्का मुक्की तक का माहौल बन गया। हंगामे की वजह से मेला प्राधिकरण कार्यालय में घंटों गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। हालांकि अधिकारियों ने किसी तरह साधु संतों को समझाते हुए शांत कराया। यूपी के इस जिले में रेलवे ने दुकानों पर लगाई सील, तैनात करनी पड़ी जीआरपी और आरपीएफ की फोर्स। यूपी के मुरादाबाद में रोडवेज के सामने रेलवे की जमीन पर बनी दुकानों को हटाने के लिए शुरू किए गए अभियान का सोमवार को व्यापारियों ने कड़ा विरोध किया। सील लगाने की कार्रवाई के दौरान व्यापारियों ने जमकर नारेबाजी की। काफी सुरक्षा व तनाव के बीच रेलवे की ओर से 3 दुकानों पर सील लगा दी गई। इसके बाद तनातनी के बीच नगर विधायक मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से बातचीत की, जिस पर कार्रवाई रोक दी गई। यूपी में प्लेस पार्कों की स्थापना पर खर्च होंगे 8,000 करोड़ रुपए। 5 परियोजनाएं हुई पूरी, 7 अधूरी। राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्लेस पार्क परियोजना के तहत 5 प्लेस पार्कों की स्थापना का कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि 7 का काम अभी अधूरा है। गाजियाबाद में हिंदुओं को बांटी तलवारें और फरसा, कहा जिहादियों से मत डरना, चलाना भी सिखाएंगे। फोर्स पहुंचते ही मची भगदड़। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने सोमवार को तलवारों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता धारदार हथियारों की स्टॉल सजाकर बैठे थे। उन्होंने आमजनों को तलवार दिए। बाद में कई घरों में भी जाकर बांटे। लोगों से कहा जिहादियों से सुरक्षा के लिए इसे अपने घर में रखें। अगर कोई बहन या बेटी पर बुरी नजर डाले तो इसका प्रयोग करें। सूचना मिलने के बाद 3 थानों की पुलिस हरकत में आई। टीम के साथ पहुंचे तो मौके पर भगदड़ मच गई। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सख्त क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के तहत 16 नामजद और 25 से 30 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पूरा मामला शालीमार गार्डन क्षेत्र का है। यूपी में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने और अप्रूवल देने वालों पर लगेगा गैंगस्टर, कुर्क होंगी संपत्तियां। यूपी में फर्जी दस्तावेज से आयुष्मान कार्ड बनाने वाले जालसाजों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। इसके साथ ही एसटीएफ पुलिस गिरोह के सरगना प्रतापगढ़ निवासी चंद्रभान, एजेंसी के अफसरों और कल्याण सिंह कैंसर संस्थान के आयुष्मान मित्र रंजीत की संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। अपराध की कमाई से बनी संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई भी होगी। मेरठ में महिला दरोगा बोली, मुंह में मूत दूंगी, कार में बैठे कपल को धमकाया। मेरठ में एक महिला दरोगा ने अपनी वर्दी की हनक दिखाते हुए कार में बैठे कपल से गाली गलौच और मारपीट की। धमकी देते हुए कहा, पुलिस की वर्दी पहन के खड़ी हूँ, दरोगा हूँ मैं, मुंह में मूत दूंगी। मामला मेरठ के आबूलेन मार्केट में रविवार शाम 7 बजे का है। उस वक्त किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो आज सोमवार को सामने आया। भरण पोषण भत्ता आवेदन की तिथि से दें, हाईकोर्ट का निर्णय। पत्नी को आदेश की तारीख से भत्ता देने पर आर्थिक संकट हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अंतरिम भरण पोषण भत्ता आवेदन की तारीख से दिया जाना चाहिए, न कि आदेश की तारीख से। न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल की एकल पीठ ने कौशाम्बी की सोनम यादव की याचिका स्वीकार कर परिवार न्यायालय का आदेश संशोधित करते हुए यह आदेश दिया है। आज से बिना आधार सुबह 8 से 12 रेल टिकट बुकिंग नहीं, नियम रिजर्व बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू। 12 जनवरी से सिर्फ रात में बुकिंग। आज से बिना आधार लिंक वाले आईआरसीटीसी यूजर्स सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। ये नियम केवल रिजर्व रेल टिकट बुकिंग खुलने के पहले दिन पर लागू होगा। रिजर्व टिकट की बुकिंग ट्रेन डिपार्चर की तारीख के 60 दिन पहले खुलती है। दोस्तों, मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।